Student who achieved All India rank 1, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, all are same. That is the day only. ऐसा नहीं होता है कि इन्होंने जो क्वेश्चंस गलत किए उनको आता नहीं था. He only did some mistakes. यहाँ जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ मिस्टेक्स का कंट्रोल हो जाए तो everyone is All India rank 1. कि कॉलेज के अंदर बच्चे जाएंगे तो डे 1 से फिर सब सेम हो जाएंगे. अब वहां 100 रैंक वाला 200 रैंक वाला हो सकता है टॉप 10 टॉप 1 बन रहा हो. क्योंकि जिंदगी में आप याद करो आपके बैचमेट क्लास यूकेजी में जो रैंक 1 आ रहा था आज रैंक 1 है क्या? 5 केजी में 5th क्लास में जो रैंक 1 था वो आज रैंक 1 है क्या? क्लास 10th का जो रैंक 1 होगा वो क्लास 12th में रैंक 1 था क्या? आप खुद इमेजिन करो. 12th का जो रैंक 1 था हमारे स्कूल का वो जिंदगी में रैंक 1 है क्या? तो रैंक 1 रैंक 2 तो ये कोई मैटर ही नहीं है. ये जस्ट एग्जाम है, एक मार्क्स है, ठीक है, एक रिजल्ट देना है, हमने एक कैटेगरी बनाई. लेकिन मेडिसिन साइंस जो है असली रैंक 1 वही होगा जो हर एक पेशेंट को स्ट्रेचर से दौड़ने का काबिल बनाए. कोई बच्चा अगर पीछे रह गया हो तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपने मेहनत उस लेवल तक नहीं करी होगी, इसलिए आपके थोड़े से कम मार्क्स हुए, सिलेक्शन से नीचे का मार्क्स हुए. और जिस दिन आपने ठान लिया कि नहीं मुझे अब लगना है, जूझना है, तो अगले स्टेज पर वही बच्चा सबसे बेस्ट होगा. पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार अच्छा है या? बहुत अच्छा है. हम अपने ही रिजल्ट को हर साल इम्प्रूव कर रहे हैं. You can go back and see the results previous year and this year and compare it. I believe that we did best, we achieved best. और आपको अगर ध्यान होगा तो लास्ट ईयर हम इतने बच्चों के साथ नहीं बैठे थे जितने बच्चों के साथ टॉप 1000 टॉप 2000 हम इस साल बैठे हुए. एंड नॉट ओनली टॉप रैंक्स, हम हर स्टूडेंट के पास गए हैं, चाहे वो 10,000 की रैंक पे हो, चाहे 15,000 की रैंक पे हो, चाहे 25,000 की रैंक पे हो, चाहे 30,000 की रैंक पे हो, चाहे 50,000 की रैंक पे. यू कैन कंपेयर इट कि 25 लाख अप्रोक्सीमेटली अपीयर्स इन नीट एग्जाम, और उसमें से 50,000 का अंदर 60,000 का अंदर रैंक ले आना अपने आप में एक बेंचमार्क है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ, गवर्नमेंट एग्जाम है, इनकी एग्जाम है, तो ये तो प्रोसेस है. और कहीं पे कुछ हुआ तो हम उस प्रोसेस में नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल की चीजें नहीं है. हमारे कंट्रोल की चीजें हमारे स्टूडेंट्स, इनके मोटिवेशन. एग्जाम कैंसिल हुए, फिर एग्जाम हुए, तो हमने उस पीरियड पे एक एक बच्चे से बात करी, एक एक बच्चे से 1 to 1 मिले, एक एक बच्चे के साथ हम मॉर्निंग से इवनिंग तक लगे, बच्चों से बातचीत करा, बच्चों का बैक ऑन ट्रैक के कगार पे ले आया. दैट इज आवर रोल. बाकी एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 1 वाले पढ़ते होंगे, ऑल इंडिया टॉप 10 वाले बोलते हैं कि बहुत पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे भी बात करेंगे तो बोलेंगे पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो, उसके बाद सब आपके लिए टाइम निकल जाता है सारी चीजें के लिए. ऐसा नहीं है कि सब हर समय हम लोग को पढ़ते रहना होता है, क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, कुछ अपना माइंड फ्रेश नहीं करेंगे, तो आप हर दिन बैठ के वही रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे. तो एक कंसिस्टेंट मैनर में प्रैक्टिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हर दिन एक स्पेसिफिक रूटीन रहता है कि ठीक है आज इतने बजे बैठे इतने बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ है तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो अगर हम बजाना चाहते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, वो सब कुछ कर लेते हैं. 7 स्टेट्स में देखते हैं, वहाँ के रिजल्ट्स देखते हैं, बिकॉज दिस शुड बी पब्लिश्ड इन एनटीए साइट. तो आप एनटीए साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे असम टॉपर, मेघालय टॉपर, मिजोरम टॉपर, मणिपुर टॉपर, अरुणाचल टॉपर, त्रिपुरा टॉपर. तो उनमें से जो बेस्ट है वो असम टॉपर की रैंक है, दैट इज 133 एंड बेस्ट परसेंटाइल आल्सो. यस बेटा शुभम शुभ अक्सर यही डिस्कस करती है कि हमें पैन इंडिया के लेवल पे खरा उतरना है. हम नॉर्थ ईस्ट को वही पहुंचाएंगे जहां से हम कोटा से आए थे और कोटा के बच्चों को पहुंचाए थे.